Hello everyone, my name is Gyan Prakash. Currently I am pursuing MTech in Computer Science and Engineering from IIT Dhanbad. I have more than 4 years of experience in teaching chemistry. I successfully taught more than 1000 students for JEE and NEET. I also achieved title of chemistry topper at AKTU in BTech. I am also get qualified in 23. I deliver my lecture in simple and easy way which helps our student grasp concept effortlessly. Now let's move to our today टॉपिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ओके। लेकिन मेनली जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ओके। हाइड्रोकार्बन इज द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ओके। हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ये मेनली दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, ओपन चेन, और उसको और क्या कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड। दूसरा क्या होता है, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड, ओके। एलिफैटिक कंपाउंड मेनली दो तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, सैचुरेटेड, दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मेनली सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड क्या होता है, एल्केन। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, एल्कीन होता है, ओके, एंड एल्काइंस होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। नाउ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस, ओके। एल्केन क्या होता है, CN, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इसका क्या होता है, CnH2n। इसका क्या होता है, CnH2n-2, ओके। इसका जनरल फार्मूला होता है एल्केन N = 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ओके। इसका क्या होता है, N = 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर क्या होता है, N = 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ओके। यहाँ पर अगर N = 1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH4, क्या हो जाएगा, सॉरी, क्या हो जाएगा, CH4। यहाँ पर अगर N = 2 रखेंगे क्या हो जाएगा, C2H6, ओके। यहाँ पर 3 रखेंगे क्या हो जाएगा, C3, ओके, H8। ऐसे इसका क्या नाम है, मीथेन। इसका क्या नाम है, ओके, इथेन। इसका क्या नाम है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे इसका भी नेम है। इसका क्या नाम हो जाएगा, C2H4। इसका क्या नाम है पीसी नेम, एथीन। इसका क्या नाम हो जाएगा, C3H6। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिन। ऐसे इसमें देखेंगे C2, ठीक है, H2। इसका क्या नाम हो जाएगा, एथाइन। इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन, इस तरह, ओके। तो इसका एफिशिएंसी है। आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये सेम ग्रुप, एल्केन ग्रुप में अगर सेम फैमिली में हम देखेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, ठीक है, CH2। इन दोनों बीच का अंतर क्या है, CH2। ऐसे इस सेम फैमिली, एल्केन फैमिली में देखेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, CH2। अगर एक और हम ले लेते हैं तो इन दोनों के बीच में भी कितना का अंतर है, CH2। ऐसे इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी CH2 का अंतर आएगा, ठीक है। ये जो CH2 का सेम फैमिली में CH2 का अंतर आ रहा है, इसको बोलते हैं, ओके, इसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। और ये
होमोलॉगस सीरीज में हमेशा CH2 का अंतर पाया जाता है। ओके, और इसका जो एटॉमिक मास होता है 14 U होता है, मतलब 14 U होता है। ओके, और U क्या है? यूनिट है। ओके, U क्या है? यूनिट है। ओके, जो आप उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, मोल कंसेप्ट में इसके बारे में बताया जाएगा। नाउ आवर मेन टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। पहला क्या है उसमें? पहला मेथड क्या है? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। हाइड्रोजनेशन, पहले हम समझते हैं हाइड्रोजनेशन क्या होता है। हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप। ओके, ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यदि सपोज करिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। समझ, एक कोई हम एल्कीन ले लेते हैं, ठीक है, एल्कीन ग्रुप है, उसको क्या करते हैं H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, हमारा क्या बनता है? एल्केन बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये डायरेक्टली नहीं होता है, यहाँ पर कैटलिस्ट की जरूरत होती है। आप कहोगे आप कैटलिस्ट क्या होता है? ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे निकिल हुआ, प्लेटिनम हुआ, या क्या हुआ? प्लेटिनम हुआ। ठीक है, इसमें क्या निकिल, प्लेटिनम या प्लेटिनम का एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है? सिंपल सा है, AH2 यहाँ पर आता है, ठीक है, समझ लीजिए ये हमारा बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या होता है? ये H यहाँ से जुड़ने की कोशिश करता है, यहाँ से जुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, यहाँ भी क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। फिर ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? ये C से जुड़ जाता है, ये इस C से जुड़ जाता है, ये H इस C से जुड़ जाता है, हमारा क्या बन जाता है? एक एल्केन। यहाँ पर क्या बन जाता है? एल्केन। ओके, नाउ थोड़ा सा मैकेनिज्म उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है? मेनली उसका प्रोसेस, मतलब ये कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया था कि हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए ये कैटलिस्ट है, ठीक है, निकिल है। ओके, और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? इसके सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसके सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये इसके सरफेस की तरफ आ रहा है। सपोज करिए ये आया, ओके, ये आया, यहाँ पर निकिल है, सरफेस है, ये इसके सरफेस से लूजली क्या हो जाता है? ये लूजली क्या होता है? कपल्ड हो जाता है, लूजली स्टिक हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है? ये देखिए एल्कीन है। ओके, एल्कीन है, ये इस फिर ये एल्कीन आता है। ओके, एल्कीन आएगा, ये हमारा निकिल सरफेस है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इससे क्या है? सॉरी, ये हाइड्रोजन क्या है? इससे लूजली कपल्ड है। ठीक है, अब क्या होता है? ये C आएगा, ठीक है, ये मतलब एल्कीन आएगा, ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर भी क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। और ये चीज ध्यान देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या होगा? इसका बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेकिंग हो रहा है, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है। और ये हमारा किस पर हो रहा है? इसके निकल के सरफेस पर हो रहा है प्रोसेस। ओके, लास्ट में क्या होगा? हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बॉन्ड देखिए, ये बॉन्ड क्या हो गया? ब्रेक हो गया, ये H इससे जुड़ गया, ये H इससे जुड़ गया। ओके, ये H इससे, ओके, ये हमारा क्या बन गया? एल्केन बन गया, और ये हमारा क्या है? निकल सरफेस।
तो ये प्रोसेस है। और एक ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक स्टेट बन रहा है, ठीक है। ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर एक स्टेट बना रहे हैं। इस स्टेट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, याद रखिएगा। इस स्टेट को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें जो हमारा हाइड्रोजनेशन होता है उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें कुछ की पॉइंट हैं, देख लेते हैं, ठीक है। नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन मीन्स यहाँ पर कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन कार्बोएनायन या फ्री रेडिकल नहीं बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारे नहीं बनते हैं, तो अगर ये सारे नहीं बनते हैं, ठीक है, नॉट फॉर्म, अगर ये नहीं बनते हैं तो इसका मतलब कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होगा, ठीक है, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होगा। अगर ये तीनों में से कोई भी फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब फिक्स है कि इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटायन कार्बोएनायन एंड इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या था? हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, ये हमारा एल्कीन आ रहा था, ठीक है, ये हमारा ये था, इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने एक बनाया था, आपको थोड़ा बहुत याद होगा, पिछले अभी स्लाइड में मैंने बताया था कि इसमें क्या था कि ये बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एक चीज़ ध्यान से देखिए कि ये 4 मेंबर ये आपस में कुछ मतलब कुछ समय के लिए, क्षणिक स्टेट के लिए ये क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ये जो एक साइकिल बना रहे हैं ना, तो इसी को हमने क्या बोला था? ट्रांजिशन स्टेट बोला था। इसी को ट्रांजिशन स्टेट मतलब ये क्या करते हैं? ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ हमने एक चीज़ और ध्यान से देखा था कि हमने ये निकल लिया था ना, निकल का सरफेस। ओके, ये हाइड्रोजन क्या हो रहा था? आकर इस निकल के सरफेस पर क्या हो रहा था? लूजली क्या होता? स्टिक हो जा रहा था। ये हाइड्रोजन इस सरफेस पर लूजली क्या हो जा रहा था? स्टिक हो रहा था। लूजली अगर स्टिक हो रहा है तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कि एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, और इस प्रोसेस को पूरा बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मीन्स जो हाइड्रोजन है वो निकल के सरफेस पर क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एब्जॉर्ब याद रखिएगा, जहाँ भी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, वहाँ पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ये आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 12th क्लास में कि जहाँ भी एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पर फिक्स है, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और याद रखिएगा, ये सरफेस फिनोमिना होता है, मतलब ये कोई भी चीज़ होगा इसके सरफेस के ऊपर ही होगा, ठीक है, सरफेस के ऊपर ही होगा। जो भी रिएक्शन होगा इस निकल के सरफेस के ऊपर होगा, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिना होता है। याद रखिए, एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है। और यहाँ पर एडजॉर्प्शन होगा तो फिक्स है, क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक मीन्स एनर्जी रिलीज। कोई भी रिएक्शन अगर एनर्जी रिलीज करती है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर कोई भी रिएक्शन होता है वहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। वहाँ पर तो हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू वहाँ पर क्या हो जाती है? नेगेटिव। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं एल्कीन या एल्काइंस का
तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इन्वर्सली, याद रखिएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ना, ये हमारा क्या है, सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन में मैं पहले ये क्या था, एच था, एच था, एच एच, मैंने ये सिंपल सा एग्जांपल लिया था, तो ये क्या था, एथीन था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह एच की जगह पर कोई बल्कि ग्रुप जोड़ दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए इस तरह का कोई बल्कि ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है, कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए बल्कि ग्रुप जोड़ दिए। अब यहाँ पर बल्कि ग्रुप जब जोड़ दिए तो ये जो बल्कि ग्रुप है ना, ये बल्कि ग्रुप ये हिंड्रेंस पैदा करेगा, हाइड्रोजन को इजीली ऐड नहीं होने देगा, ठीक है, हिंड्रेंस पैदा करेगा। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन, याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पूछें कि इन दोनों में कौन सा फास्टर होगा, तो आप सिंपल सा जवाब क्या देंगे, ये वाला। क्यों, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस देख रहे हैं, यहाँ पर बल्कि ग्रुप नहीं है, तो अगर बल्कि ग्रुप नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ओके। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, यह चीज़ को डेल्टा एच पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जीरो है। अभी मैंने बताया था, प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स होता है वो एडजॉर्प्शन वहाँ पर होता है। अगर एडजॉर्प्शन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनर्जी रिलीज होगा तो पक्का है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अगर वो एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन है, पक्का वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर वो एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू पक्का है क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है क्या, डेल्टा एच इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे मैंने ले लिया एच एच, ये ले लिया CH3, यहाँ भी मैं ले लेता हूँ CH3, एच ले लेता हूँ, ये ऑप्शन दे दिया, यहाँ पर बी ऑप्शन में मैंने दे दिया, सपोज कर लीजिए एच, ठीक है, यहाँ पर PH मैंने दे दिया, फिर याद रखिएगा PH फिनिट, CH3, यहाँ पर CH3, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक और ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड है, C सिंपल सा ले लेते हैं, एच एच एच। तो ये चार ऑप्शन ऐसे दे देगा, ठीक है, चार ऑप्शन है, इसमें नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्या कहेगा कि इसमें से कौन सा फास्टर रिएक्शन होगा, फास्टर, याद रखिएगा कौन सा फास्टर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसका अधिक होगा। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन अभी मैंने क्या बताया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या देखा जाता है, बल्कि ग्रुप, ठीक है, बल्कि ग्रुप पर फोकस करिए। जहाँ पर बल्कि ग्रुप होगा, याद रखिएगा, वो स्लो होगा रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा फास्टर कौन सा होगा, C होगा, फिर A होगा, फिर कौन सा होगा, B होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग बताइएगा, C डबल बॉन्ड C, ये हमारा है एच, ठीक
ठीक है, एच एच। ओके, एक और हम ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच। ओके, आप हमको आंसर दीजिएगा इन दोनों में कौन सा फास्टर रिएक्शन होगा। ओके, कौन सा फास्टर है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।